आज की कहानी एक ऐसी गर्लफ्रेंड की है जिसने पहले तो अपने बॉयफ्रेंड को तब तक शराब पिलाई जब तक वह पूरी तरह से नशे में धुन नहीं हुआ। फिर जब पूरी तरह से नशे में उसका बॉयफ्रेंड डूब गया तब उसने एक सूटकेस में बंद करके उसकी जान ले ली। वो सूटकेस के अंदर कई घंटों तक अपनी जान की भीख मांगता रहा। वो सूटकेस के अंदर से कहता रहा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। और लड़की उसकी वीडियो बनाती रही। तो चलिए इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आखिर इतनी दर्दनाक मौत की वजह क्या है। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल क्राइम वर्ल्ड 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दरअसल करीब सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तभी पुलिस को एक लड़की फोन करती है और पुलिस को एक घटना की जानकारी देती है। उस समय लड़की जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले के लोग नींद से निकलकर सभी अपने अपने काम में लगे ही थे कि तभी लड़की के दिए गए घटना की जानकारी पाकर वहां पुलिस की गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकती है। आमतौर पर कभी पुलिस ऐसे उस मोहल्ले में नहीं आई थी जैसे उस दिन आई थी। फिर गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले उस लड़की के घर के अंदर दाखिल होते हैं और कुछ ही देर बाद एक शख्स की लाश और एक सूटकेस के साथ बाहर निकलते हैं। तब तक घर के आसपास के लोग भी उस घर के बाहर जमा हो चुके थे जिस घर से लड़की ने पुलिस को फोन की थी। और जब लोगों में लाश मिलने की खबर फैलती है तो वहां के माहौल में एक सन्नाटा छा जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। फिर थोड़ी देर बाद अचानक हलचल तेज होती है और पुलिस वाले उस घर में रहने वाली लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर थाने लेकर चले जाते हैं। इधर लोगों के बीच सवाल दौड़ने लगता है कि आखिर उस घर में हुआ क्या था, जिसकी लाश मिली वो शख्स कौन था, पुलिस को घर के अंदर से मिले उस सूटकेस में क्या था और पुलिस घर में रहने वाली उस लड़की को पकड़कर अपने साथ क्यों ले गई। खैर पुलिस अपना काम चुपचाप करती रहती है। इधर लोगों के भी मन में कई सवाल थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। इधर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर उस लड़की से पूछताछ शुरू करती है तो वह लड़की एक कहानी सुनाती है। वह लड़की बताती है कि वो और उसका प्रेमी दोनों पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे और उस घर में साथ साथ रह रहे थे। लेकिन रात हम दोनों ने मौज मस्ती के लिए शराब पी और फिर शराब पीने के बाद हमने लुका छिपी का खेल खेलने का प्लान बनाया। लड़की ने बताया कि लुका छिपी के खेल के दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने उससे छिपने के लिए खुद को एक सूटकेस में बंद कर लिया। हालांकि मैंने उसे खोज तो लिया लेकिन शराब के नशे में ये सोचकर सो गई कि वो खुद ही बाहर निकल आएगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में मुझे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं दिखा। तभी मुझे रात वाली बात याद आई और मैं दौड़कर उस सूटकेस के पास गई और जब मैंने सूटकेस की जिप खोली तो देखा कि मेरे बॉयफ्रेंड की सांसें थम चुकी थी। सूटकेस के अंदर दम घुटने से वह मर चुका था। इसलिए लड़की का कहना है कि उसने ये बात सबसे पहले पुलिस को बताई और पुलिस को फोन कर घर बुला लिया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि लड़की सच बोल रही है। पुलिस को भी उसकी कहानी पर विश्वास हो गया। लेकिन अगले दिन आई उस शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शख्स की बॉडी पर कुछ चोटों के निशान मिले। उसकी पीठ और गर्दन पर खरोंच के निशान थे। कंधे, खोपड़ी और माथे पर चोट लगी थी। साथ ही उसके होंठ के पास एक कट का निशान भी था। यह देखकर पुलिस का माथा ठनका और मामले की तफ्तीश के लिए वारंट लेकर लड़की के घर तलाशी लेने पहुंच गई। तलाशी में महिला के घर से पुलिस को शराब की एक बोतल मिली। लड़की का बॉयफ्रेंड चिल्ला रहा था कि वह सूटकेस में सांस नहीं ले पा रहा है। वो बार बार लड़की का नाम लेकर उससे बोल रहा था, उससे गुहार लगा रहा था कि वो उसे बाहर निकाले। वीडियो में लड़की जवाब दे रही थी, जब तुम मेरा गला दबाते हो तो मैं भी ऐसे गिड़गिड़ाती हूँ ना।
जब तुम मुझे धोखा देते हो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला फ्लोरिडा के विंटर पार्क इलाके का है, जहां सारा बून नाम की इस लड़की के ऊपर अपने प्रेमी जॉर्ज टोरेस की हत्या का मुकदमा फिलहाल के लिए कोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। हालांकि सारा बून ने खुद को निर्दोष बताया है। यह घटना 4 साल पहले की है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बाद से सारा ने कई अलग अलग वकीलों से संपर्क किया, जिसकी वजह से मुकदमे में देरी होती रही है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्राइम की कहानी के साथ। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।